माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार डुलानी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भूषण साइंस के नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पर, विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट वीडियो की सीरीज में मैं जो आज आपको बताने वाला हूं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। काफी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे जिंदगी में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है माय डियर स्टूडेंट्स। और यहां पर जो बीएससी नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन है वो ये है कि सर बड़े जी और वर्सेस छोटे जी में डिफरेंस क्या है। ये है एजी, ये है ओजी, है ना। एजी ओजी लोजी सुनोजी वाले में सब फंस जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी फंस जाओगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये बड़े जी और कैपिटल जी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप बेहतरीन तरीके से इस बात को समझ पाएंगे कि कहां पर बड़े जी को यूज करना है, कहां पर छोटे जी को यूज करना है। पर इसको बताने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स आपको यह बात पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं दोस्तों, थोड़ी सी क्या छोटी और मोटी बात लेकिन बेहतरीन बात, ग्रेविटेशनल फोर्स पर चर्चा करने वाले क्या दोस्तों। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है जो हम लोग ये बात समझते हैं कि जो हमारे ऊपर अर्थ लगाती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी दो बॉडी के ऊपर मास है, सपोज करना मेरे ऊपर और ये पेन के ऊपर, दोनों का मास है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अगर किसी दो बॉडी के पास मास है तो बाय डिफॉल्ट दोस्तों वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, उसी का नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है। हम लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब सिर्फ प्लैनेट्स ही लगाते हैं। देखो समझना, उसको शुरू से समझाते हैं। अगर कोई बॉडी है सपोज करना जिसके ऊपर मास है m1, कोई दूसरी बॉडी है जिसके ऊपर मास है m2, दोनों सेपरेटेड है डिस्टेंस r से, ठीक। किसी बॉडी का मास m1 है, किसी बॉडी का मास m2 है, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है माय डियर स्टूडेंट्स वो है r। तो इसके ऊपर जो एक फोर्स लगता है वो प्रोपोर्शनल होता है सर क्या, m1 m2 के प्रोडक्ट के, ठीक। जो फोर्स ग्रेविटेशनल होता है उसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वो m1 और m2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। लेकिन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके सर, दोनों के रेडियस के बीच में। अब माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आप प्यारे प्यारे बच्चे ये बात को समझ नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है कि सर प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है। देखो समझना, प्रोपोर्शनैलिटी का, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है अगर आप दोनों का मास बढ़ा दोगे, सपोज करना पहले ये 2 किलो था, बाद में कितना था सर, 5 किलो, ठीक। ये 2 किलो से बढ़कर कितना हो गया सर, 12 किलो हो गया, और ये 5 किलो से बढ़कर 25 किलो हो गया, ठीक। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, 2 किलो और 5 किलो जब दोनों का प्रोडक्ट था कितना आएगा सर, 10, 2 इंटू 5 कितना आएगा सर, 10, ठीक सर, बहुत बढ़िया। 12 इंटू 25 जो भी आएगा, 12 इंटू 25 जो भी आएगा 10 से तो बड़ा होगा सर, बिल्कुल ठीक बात है। इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है अगर आप मास बढ़ाओगे और मास बढ़ाओगे तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक। अगर आपने रेडियस 1/r² का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स 1/r रेडियस से। अब अगर आपने डिस्टेंस बढ़ाया, दोनों के बीच में क्या बढ़ाया सर, डिस्टेंस बढ़ाया। अगर आपने डिस्टेंस बढ़ाया तो फोर्स कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो r बढ़ेगा ना तो ये फोर्स क्या होगा सर, गिरेगा। इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। दोस्तों ये जो काम है ना ये न्यूटन ने किया। न्यूटन ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा कि दो बॉडीज आपस में हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, हमेशा अट्रैक्ट करती है। मतलब स्टाइलस, ये स्टाइलस मतलब मेरी पेन, और ये मैं इसको आपस में अट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक। मेरा चश्मा और ये लाइट जो लगी है स्टूडियो में इसको भी अट्रैक्ट कर रही है। ये जो माइक है, माइक और मैं आपस में दूसरे को क्या कर रहे हैं सर, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक। आपके घर में अगर आपके सामने कोई गिलास का, आप जिस मोबाइल में देख रहे हो, जिस टैब में को देख रहे हो या फिर जिस लैपटॉप में देख रहे हो, अगर उसके और आपके बीच में कोई दूरी है तो लैपटॉप और आपके बीच में भी जो फोर्स लग रहा है उसी का नाम है माय डियर स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दोस्तों हमने क्या देखा, समझ पा रहे होगे मेरी बात को। लोगों को ये क्या मिसकंसेप्शन रहता है बच्चों को कि सर जो ग्रेविटी जो हमारे ऊपर अर्थ लगा रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई जरूरी नहीं है। देखो सन और अर्थ
समझना, सन और अर्थ दोनों के बीच में मास है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई जरूरी नहीं है दोस्तों क्या कि आपका अर्थ जो फोर्स लगा रही है उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, नहीं। अगर किसी बॉडी के पास मास है, बाय डिफॉल्ट अगर दो बॉडी के पास मास है तो उन दोनों के ऊपर हमेशा जो फोर्स लगेगा उसका नाम है क्या सर, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोला सर, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो पिछली वाली बात थी सर, दिस अपॉन, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। जब आप इसको ऐसे लिखोगे ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो जब मैथमेटिक्स का एक नियम रहता है क्या, कि अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट का माय डियर स्टूडेंट्स नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहां पर ये जो जी है इसका नाम क्या है सर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है सर, भैया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब है ये m1 m2 और r के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब सपोज करना सन और अर्थ, इन दोनों के बीच में अगर फोर्स लग रहा है उस केस में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होगा सर, जी। सपोज करना ये भरत डुलानी है, ठीक है, और ये कौन है सर, ये है सुंदर कन्या। ठीक, तो भरत डुलानी और सुंदर कन्या है, भरत डुलानी और सुंदर कन्या आपस में r डिस्टेंस पर है, तो इन दोनों के ऊपर भी फोर्स लगेगा, वो क्या होगा सर, जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर जी जो होगा ये सेम रहेगा, यही रहेगा जी। समझ पा रहे होगे मेरी बात को, इसलिए यहां पर आता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है हर जगह, ब्रह्मांड में हर जगह ये जी है जो रहेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। और इसको पूरे फोर्स को अपन नाम क्या देते हैं सर, ग्रेविटेशनल फोर्स। आशा करता हूं ये आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हुआ होगा जी। अब दोस्तों अपन बात करते जी वर्सेस जी में। देखो सपोज करना आपका एक मास है, ये अर्थ है, ठीक है, और इसके ऊपर आप खड़े हो। सपोज करना ये भरत ही खड़ा है इसके ऊपर, ठीक। तो देखो आपके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा सर, जी मास ऑफ अर्थ है ना, मास ऑफ भरत अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। सर क्यों, देखो समझना, आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हो तो अर्थ और आपके बीच में, देखो ये अर्थ है, अर्थ को मैं बड़ा बनाया, ठीक है, ये आप अर्थ है और ये कौन है सर, भरत, मतलब मैं। ठीक, देखो ये अर्थ है, ठीक। अर्थ और भरत के बीच में डिस्टेंस कितना है सर, आर है ना भाई। अर्थ और भरत के बीच में डिस्टेंस कितना है सर, आर। तो आपको क्या लगेगा आपको क्या लगेगा, जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर इंटू मास ऑफ भरत। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा सर, एकदम ठीक बात है। क्यों, क्योंकि अभी तो पढ़े अपन, अभी तो जस्ट पढ़े कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है सर, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर m1 कौन है सर, अर्थ, m2 कौन है, मैं खुद भरत खड़ा हूं, ठीक। और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है सर, आर। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अर्थ का जो मास है वो तो कांस्टेंट है ना। अरे भाई मास ऑफ द अर्थ है, ऐसा थोड़ी है कि ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो मास ऑफ अर्थ अलग हो जाएगा, और क्या बोलते हैं इंडिया में रहोगे तो मास ऑफ अर्थ अलग हो जाएगा, एंटार्क्टिका में पहुंचोगे तो मास ऑफ अर्थ अलग मिल रहा है, और क्या बोलते हैं साउथ अमेरिका में जा रहे हैं तो मास ऑफ अर्थ अलग मिल रहा है। ऐसा तो होगा नहीं। इसका मतलब सर मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है। दूसरी बात सर, रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है। अरे ऐसा थोड़ी है पृथ्वी बढ़ते जा रही है ना, रेडियस, ऐसा थोड़ी पृथ्वी एक्सपांड हो रही है। फिजिक्स ने तरक्की करी है, इतनी भी तरक्की नहीं की है नेचर ने, कि क्या बोलते हैं अर्थ ही बढ़ने लगी। तो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, लॉजिक से समझ आ रहा है सर कि जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर एक कांस्टेंट होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, इसी को बोलते हो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका नाम है स्मॉल जी। सर ये बात पता नहीं रहती है, इसलिए जी वर्सेस जी में कंफ्यूजन होता है। मैं फिर से बता रहा हूं भाई, जी मास ऑफ अर्थ और आर स्क्वायर हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। आप कहीं भी अर्थ पे चले जाओ, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट रहेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो है वो हमेशा यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और रेडियस ऑफ द अर्थ भी कांस्टेंट रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वांटिटी कांस्टेंट है इसी को साइंटिस्ट ने नया नाम दे दिया, जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 9.8 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको थोड़ा सा खसकाते हैं उधर, है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं सर, मास ऑफ जो बी है वो तो उतना ही रहेगा, मास ऑफ बी इंटू सर इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्वांटिटी को सर, ये क्वांटिटी को लिख सकते हैं सर अपन क्या, जी, स्मॉल जी। अब अगर आपने ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ आएगा सर ये वेट है हमारा, वजन, वजन, मास इंटू ग्रेविटेशनल मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये बात अगर आपको अब समझ आ रही होगी कि सर जी और जी में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये बड़ा जी ये छोटा जी और है कुछ नहीं। इसका छोटे जी में क्या है, बड़ा जी खुद आ जाता है और बड़ा जी क्या है, अलग से है, बड़ा जी क्या है, अलग से, मतलब ऐसे ऐसे रिलेट कर सकते हो कि बड़ा जी क्या है सर, बड़ा जी वो पापा है और छोटा जी क्या है, वो बेटा है ना। तो छोटा जी बड़े जी से निकला है, समझ पा रहे मेरी बात को। और छोटे जी को अगर आप किसी के मास के साथ मल्टीप्लाई करोगे उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेट ऑफ द बॉडी ऑन दैट प्लेनेट या फिर ऑन दैट अर्थ। अर्थ पे अपन अपना वेट क्या होगा सर, मास टाइम्स जी। अब दोस्तों समझना, ध्यान से समझना। अब अगर यहां पर एक चीज और डिस्कस करनी है, जो सपोज करना आप मून पर खड़े हो, आप कहां पर खड़े हो सर, मून पर, मून के ऊपर भरत डुलानी खड़ा है। कौन खड़ा है, मून के ऊपर खड़ा है, ठीक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा, देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो जी जो है वो सेम रहेगा, लेकिन यहां पे मास ऑफ मून हो जाएगा, मास ऑफ मून इनटू क्या हो जाएगा सर, एक सेकेंड ये कुछ ज्यादा ही हो गया इधर, ये मास ऑफ मून इनटू क्या हो जाएगा सर, मास ऑफ भरत अपॉन क्या हो जाएगा सर, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ठीक बात है सर, ये क्यों बता रहे हो माय डियर स्टूडेंट, देखो पहले केस में क्या था सर, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, इसको अपन बोल रहे थे जी। अब देखो यहां पर क्या होगा सर, जी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या ये वाला जी और यहां वाला जी सेम आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, ये क्या आएगा सर, जी डैश। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं, आपने सुना होगा कि आपका वेट अर्थ पर ज्यादा होता है, मून पर कम होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स जी चेंज हो जाता है, वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो मून की ग्रेविटी है और यहां पर किसकी ग्रेविटी के साथ बात करते हैं अपन, अर्थ के साथ। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये बात भी याद रखना, बीएससी नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्या सर, कि जो जी है हमारा कैपिटल जी है वो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। वो आप मार्स, मर्थ, मून, सन, जुपिटर, यूरेनस, प्लूटो में तक पहुंच जाओ तो भी जी सेम रहेगा, लेकिन कौन सा जी सर, बड़ा जी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स छोटा जी डिपेंड्स ऑन प्लेनेट, ये किस पे डिपेंड कर रहा है सर, डिपेंड्स ऑन प्लेनेट। मतलब अगर आपको हल्का होना है तो आप मून पे जा सकते हो, सर मजाक कर रहे हो क्या, नहीं भाई, वहां पे आप हल्का ही फील करोगे। अगर आपका यहाँ पर विद ड्यू रिस्पेक्ट वजन 80 किलो है तो वहां पर 70 किलो आएगा, है ना। माय डियर स्टूडेंट ये है जी वर्सेस जी की पूरी कहानी, पूरी शुरू से लेकर नीचे तक की कहानी, जिसमें आपको जी क्या होता है, जी कैसे होता है, जी कहां से आता है, मैंने आपको सब डिस्कशन कर दिया। आशा करता हूं आपको बेहतरीन तरीके से इसकी फील आई होगी। फील आई तो कमेंट करना कि हाँ सर फील नहीं आई, नहीं आई तो माय डियर स्टूडेंट्स कोई डाउट होगा तो कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हो। ऑलरेडी मैं भूषण साइंस नर्सिंग चैनल पर जन सवाल ले रहा हूं, वहां पर आ सकते हो। आशा करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा ये भूषण साइंस का नर्सिंग एंट्रेंस चैनल के वीडियोस, ताकि आपको बीएससी नर्सिंग में बहुत बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए यू हैव बीन अ वेरी लवली स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर लवली पेशेंस एंड टाइम। मिलते हैं नए वीडियो में, भरत डुलानी साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर।